प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट 2025 में होने वाले आने वाले नोटिफिकेशन और सुपर टेट के बारे में। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है और इन सभी खबरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, चूंकि ये एक सुनहरा मौका आपके हाथ में है जिसे आप भुना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को शुरू करें। बड़ी खबर क्या है उसके बारे में भी एक नज़र डालेंगे और इन सभी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और इन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूपी टेट यहाँ पे एक सेकेंड, ओपन हो जाओ भाई। हाँ, क्या हो गया इसको? कह रहा है कि यूपी टेट सुपर टेट 2025 में जो होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे हम आपको देने चल रहे हैं, जिसमें यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका पेपर होगा, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्राइमरी टीचर वैकेंसी कितनी आ सकती है इस पर फिर चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ें अपडेट हो रही हैं उन चीज़ों पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन का पूरा अपडेट है, जूनियर टीचर वैकेंसी के बारे में, 2025 में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले चैनल की तरफ से छोटी सी जानकारी। अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केबीएड डीएसएसबी एनबीएस बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह जूलॉजी और बॉटनी की एग्जाम पॉइंट्स है और ये आपकी एग्जाम में 100% नंबर दिलाने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप ज़रूर इसे परचेज करें, चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल है आपका, चैनल का लोगो है और ये आप सबके प्रगति के लिए लगातार जल रहा दीपक, ये आपके जीवन में उजाला फैलाने का लगातार कार्य कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट सुपर टेट। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि महाकुंभ खत्म होने के बाद, महाकुंभ के बाद दो महाकुंभ और आने वाले हैं। एक महाकुंभ आने वाला है, ये पर लगातार एक सेकंड रुकिए। ये महाकुंभ जो है आपका आ रहा है, पहला महाकुंभ, महाकुंभ खत्म होने के बाद पहला महाकुंभ जो है वो आपका टेट का है और दूसरा महाकुंभ जो है वो आपका पेट का है। दो महाकुंभ आपके होने वाले हैं, एक टेट का और एक पेट का। टेट का जो महाकुंभ है ये बहुत दिन से रुका हुआ है। 2024 में टेट का पेपर नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं। 2023 में टेट का पेपर नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं। 2025 में टेट की तैयारी करने वाले बहुत से बच्चे इसका जी जान से इंतजार कर रहे हैं और यह पेपर आपका सुनिश्चित है कि जून से पहले होना है। ये भी सुनिश्चित है। अगर जून से पहले होना है तो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ताकि जून तक इसका पेपर जून में कराया जा सके। क्योंकि जुलाई में सी टेट होने वाला, सी टेट से पहले इसका पेपर होने को है। अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो यह नोटिफिकेशन मार्च के लास्ट तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और आपको यह भी ज्ञात है कि इस बार ये बता दिया गया है कि जो प्राइमरी की या जूनियर की वैकेंसी होगी उनमें टेट का 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा। अर्थात यह टेट आपका अब सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि ये जॉब देने के लिए भी जिम्मेदार हो गया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 120 सही करता है और कोई व्यक्ति 100 सही करता है तो इसका 25 नंबर मिलेगा, जबकि इस व्यक्ति को 30 नंबर मिलेगा। तो 30 नंबर वाला कहीं ना कहीं 5 नंबर ज़्यादा लेकर के फाइटिंग कर सकता है। इसलिए आपके पास मौका ये है कि आप टेट की तैयारी जी जान से करें। चूँकि अगर टेट में आपने बेहतर स्कोर कर लिया, खास करके प्राइमरी वाले ध्यान दें, जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी बीटीसी वाले याद करें कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्कोर कम से कम 130 के नियर अबाउट हो जाए। जितना बेहतर आप टेट में स्कोर कर पाएंगे उतना ही बेहतर आप जो है वैकेंसी में फाइट कर पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी के टाइम में अभी टाइम है, वैकेंसी आपका नवंबर दिसंबर में है, वैकेंसी नवंबर दिसंबर में।
और अगर आप यहाँ पे ढीलापन दिखाए, यानी इस टेट में आपने ढीलापन दिखाया, तो याद रखिए आप एलिमिनेशन के करीब हैं, क्योंकि 5 नंबर बहुत होता है। और वो उन सभी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा जिन्होंने पिछली वैकेंसी में अपने दिल पे कले पत्थर रख करके 10.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.2 से जो निकल करके आए हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई क्या हुआ था, तो कहेंगे गलती से एक क्वेश्चन और सही हो गया होता तो आज हमारे जीवन का कुछ रंग रूप और रहा होता। तो अब आपके पास मौका है कि आप 5 से 6 7 नंबर आप पहले से अपना स्कोर कर रखें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप याद रखें कि इस बार अगर हम सिर्फ बात करते हैं ना, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि बीएड वाले आकर के मेरिट उठा दिए। ठीक है भाई, बीएड वाले गए, मेरिट उठ गई, मान लेता हूँ आपकी बात सही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीटीसी वालों की संख्या कम है? बीटीसी वाले भी 8 लाख 7 लाख पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 8 लाख का एवरेज है, 8 लाख हम मान लेते हैं बीटीसी वाले आपके पेपर में देंगे। आप ये भी याद रखें कि जैसे ही फैसला आया उसके 2 साल हो गए, बहुत से बीएड वाले ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसी कर ली, क्योंकि उन्हें बीएड से साथ साथ बीटीसी भी चाहिए थी, और उन्होंने बीटीसी भी कर ली, बीएड भी कर ली। बहुत से बीटीसी वाले हैं बीएड भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे बात तो भी प्राइमरी टीचर वैकेंसी की कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी टीचर वैकेंसी में जो बीएड कर चुके हैं, जो बीटीसी कर लिए बीएड वाले, क्या उन्हें आप हटा देंगे? चूंकि वो तो एलिजिबल हैं, उनके पास डिग्री है। और बीटीसी वाले इसी मुद्दे से लड़ रहे थे कि जो बीटीसी होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब खुद आ बैल मुझे मार वाली कहानी थी। लेकिन ठीक है भाई, उनकी डिग्री हुई, वो जीत गए, अच्छी बात है। उन्हें ये नहीं पता था कि सरकार उसके बाद 2 साल अगर पेंडिंग लगा दी तो मैक्सिमम बीएड वाले बीटीसी कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। और वही हुआ। ये मान चलिए कि 1 लाख ऐसे बीएड वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो बीटीसी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि ये वो लोग हैं जो पिछली बार 0.5 0.6 0.7 1 नंबर 2 नंबर से छंटने वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो आरी चली थी उसका कसर इन्होंने निकालने के लिए फिर से बीटीसी कर लिया कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। ये एकदम संकल्पबद्ध बैठे हैं, और बीटीसी वालों को ये लग रहा है कि अरे ये तो जॉब मेरी है। जॉब आपकी है, ठीक है, लेकिन ये जॉब 8 लाख लोगों में से सिर्फ 30,000 लोगों को मिलने वाली है। 38,000 पद पे वैकेंसी होने वाली है, 30,000 लोगों को मिलने वाली है। 38 से 40,000 पदों पे भर्ती होगी आपकी, और 30 से 35,000 पदों पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 4 से 5,000 सीटें वैकेंट ही जानी हैं। वो किसी ना किसी तीना पांच अलग करके वैकेंट चली जाती हैं। तो 35,000 पदों पे वैकेंसी मान लेते हैं हम, 40 के 40,000 पदों पर होता है 5,000 तो बीएड वाले, 7,000 बीएड वाले घुस जाएंगे। इसलिए आपके ऊपर है कि आप अपना स्कोर जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर इस समय कर लीजिए, खास करके टेट में। और टेट में बहुत समय नहीं, आप मान चलिए 100 दिन के अंदर आपका टेट का पेपर होने की पूरी प्रबल चांस है, 3 महीने के अंदर। आते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। भाई नोटिफिकेशन मैंने बता दिया कि मार्च के लास्ट में आ सकता है या अप्रैल में आ सकता है। तो ये दोनों में से कभी भी आ सकता है, मार्च के लास्ट में, अप्रैल में आ सकता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद सरकार 1 महीने का मौका देगी आपको, उसके बाद आपका पेपर करा लिया जाएगा। अगर 1 से 2 महीने का मौका मिलता है, जून में आपका पेपर होता है, तो आप गिन लीजिए आपके पास मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जून, ठीक, मार्च अप्रैल मई जून, 100 दिन तो बचा, 100 दिन के बाद पेपर ही आपका। तो ये आपको पूरी तरह से तैयारी करना है। अब आते हैं जूनियर वालों पे, चर्चा करते हैं। बीएड वाले ध्यान दें, जूनियर की स्थिति ये है कि जूनियर में भी 1/4 जुड़ेगा, सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। जूनियर की वैकेंसी भी लगभग 28,000 वैकेंसी बताई जा रही हैं कि 28,000 पदों पर भर्ती होने वाली जूनियर में। ये सीटें वैकेंट हैं, सरकार डाटा छुपा रही है, वो एक अलग का मैटर है। चाहे वो मंत्री जी की कोई अपनी व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, चाहे डर हो, चाहे अपनी सीट बचाने का खौफ हो, जो भी कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। आप जो समझ रहे हैं वही बात सही है, ठीक है। तो लगभग 28,000 पदों पर भर्ती होनी है। 28,000 पदों पर भर्ती होने के लिए आपको पता है 14 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं बीएड वाले हैं, और ये 14 लाख बीएड वाले टेट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको ये भी पता है कि टेट में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो आपका स्कोर कम से कम 130 के नियर अबाउट होना चाहिए, और 130 स्कोर करना अपने आप में तीखी खीर है, ठीक।
अगर ये स्कोर आपने अच्छा नहीं किया तो आप जूनियर में कहीं ना कहीं नंबर आपका कम होगा, क्योंकि उस समय एग्जाम में सब प्रिपेयर्ड होंगे, सबको तैयारी करनी है, सब मैथ साइंस लेकर के सब जो है, जो भी है सीडीपी है आपका, जो हिंदी है इंग्लिश है, सब जुटे होंगे, जी जान से जुटे होंगे। इस समय कुछ लोग ढीले पड़ेंगे, और जो ढीले पड़ेंगे इसी समय अगर आपने अपना वेटेज बढ़ा लिया, 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप जीत जाएंगे। और ये वक्त है आपको अपना स्ट्रगल करने का, अपना जो है धार चमकाने का। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, वैकेंसी आने वाली है। शिक्षक बनने का यह सुनहरा अवसर दोबारा आपके लाइफ में शायद ही आए। जो 2 बार 3 बार छट चुके हैं, 2 बार जो छट चुके हैं, वो ये मान लें कि उनके जीवन में दोबारा ये अवसर नहीं आने वाला है। हाँ, जो अभी तैयारी करके निकले हैं उनके जीवन में एक अवसर और मिल सकता है, लेकिन जो बच्चे अभी जान लीजिए जो 69,000 से 68,000 से छटे हैं, उनके लिए दोबारा यह अवसर उनके सामने आने वाला नहीं है। इसलिए जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट का ये क्या नाम है, टेट में साइंस की क्लासेस हम लेके आएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद। अभी हमारा पूरा फोकस टीजीटी पर है, तो देखते हैं अगर वैकेंसी बन सकती व्यवस्था तो मैं टेट में साइंस की क्लास लेकर के आपका आऊँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।